भारत के छोड़े गए पानी से चिनाब, रावी और सतलुज में खौफनाक सैलाब। नराय चनाब में हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। नराय रावी में खानकी के मकाम पर भी पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। अलीपुर चट्टा के मकामात पर बंद तोड़ने पड़ गए। पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। नराय रावी का हिफाजती बंद टूट गया। गुरुद्वारा करतारपुर में 4 फीट पानी जमा। सतलुज किनारे आबाद 335 मौजाजात मुतासिर। सैकड़ों एकड़ फसलें दरियाबुर्द। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल समेत 7 अजला में फौज तलब कर ली गई। भारत ने अपने लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान का पंजाब डुबो दिया। भारतीय डैमों थेन, पोंग और भाखड़ा से बड़े पैमाने पर पानी का अखराज। दराय चनाब में सैलाबी सूरत हाल, नदी नाले बिफर गए। हाफिजाबाद के हेड कादिराबाद पर पानी का शदीद दबाव। पानी की सतह 10 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई। हिफाजती इकदाम के तहत अलीपुर चट्टा के करीब बंद तोड़ दिया गया। कई देहात ज़ेरे आब, करोड़ों रुपए मालियत की फसलें तबाह हो गईं। उधर नाला पलखू बिफर गया। वजीराबाद शहर में पानी की सतह 6 फुट तक बुलंद है। शहरी छतों पर महसूर हैं। दरिया किनारे आबाद बस्तियां भी डूब गईं। सियालकोट रोड, चीमा कॉलोनी, जिनाह कॉलोनी, हाजीपुरा, शीश महल और छठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। रेलवे कॉलोनी बंद में शगाफ पड़ने से खड़ी फसलें तबाह। 5000 से जायद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल, जबकि 1700 से जायद मवेशियों का इनखला भी मुकम्मल कर लिया गया। जो लोग हैं बंदे आ रहे हैं इधर से। रात को भी रेस्क्यू टीमें इधर मौजूद थी। रात को भी 2-3 दफ़ा इन्होंने बंदे रेस्क्यू किए हुए हैं। पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों की कमान संभाल ली। बंद में शगाफ डालकर पानी का रुख मोड़ दिया गया। दूसरी तरफ भारत ने दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में मजीद सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुतालिक आगाह करते हुए कहा, दरियाए सतलुज फिरोजपुर के मकाम से सैलाबी रेला दाखिल हो सकता है। भारतीय इतला पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। नाज़रीन, तफसीली सूरत हाल आपने जान ली। तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर की। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए। लाहौर से सूरत हाल बताएंगे नदीम चौधरी, जबकि नारोवाल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हारून। नदीम, आपकी जानिब में आऊँगा। आज का जो दिन है और आज की रात अहम करार दी जा रही थी। बताया जा रहा था कि सैलाबी रेला आज रावी से गुजरने जा रहा है। बताइएगा सूरत हाल क्या है और सूरत हाल को निमटने के लिए इस सूरत हाल से क्या इंतजाम किए गए? बिल्कुल दानिश, गुज़श्ता 24 घंटे से लेके अब तक अगर 24 घंटों की बात की जाए तो मेरे अक़ब में जो दरिया रावी है इसमें पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन ज़राए के मुताबिक, जो PDMA के हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक, इस वक्त दरिया रावी में जो शादरा का मकाम है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर जो रेला है जो भारतीय आबी जारियत की वजह से आया है वो 1 लाख क्यूसेक तक पहुँच चुका है। ये जो रेला जसर के मौका पर इस वक्त है वो उसकी जो बताया गया है वो 1,95,000 से ज़ायद क्यूसेक का वो रेला है, जो कि रात को तकरीबन 10 बजे के बाद और 12 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ पर उसकी जो मिकदार है वो 1,80,000 क्यूसेक तक हो सकती है। इसको निमटने के लिए, इस सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम तर जो तैयारियाँ हैं, चाहे वो पंजाब हुकूमत की हों, ज़िली इंतज़ामिया की हों या दीगर जो इदारे हैं, वो तमाम जो तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि ये दरिया रावी जहाँ से गुजरता है, चाहे वो शेखुपुरा का इलाका हो, उकाड़ा का हो, फैसलाबाद में तांदरिया वाला का हो या भावल नगर हो, इन तमाम इलाकों के अंदर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई है। दरियाई बेड के अंदर जितनी भी आबादियाँ थीं या जो लोग वहाँ पर काबे से या गैर कानूनी तौर पर आबाद थे या कानूनी तौर पर आबाद थे, उन तमाम का वहाँ से इनखला यकीनी बना लिया गया है। वहाँ से उन तमाम अफराद को निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ जो करीबी आबादियाँ हैं वहाँ पर मुसलसल गुज़श्ता रात से ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि अवाम अपनी जानों की हिफाजत के लिए और अपने मवेशियों की हिफाजत के लिए जो महफूज मकामात है वहाँ पर चले जाएँ। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जब इस्लामाबाद से पहुँची हैं तो एयरपोर्ट से वो सीधा यहाँ पर आई और उन्होंने तमाम तो जो मसाइल है वो मुहैया करने का हमें अपडेट कर रहे हैं कि मरियम नवाज ने भी कुछ देर पहले वहां दौरा किया, जायजा लिया। नारोवाल से हमारे साथ मोहम्मद हारून मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हारून, एक तो ये बताइएगा कि नारोवाल में आप किस जगह मौजूद हैं, यहाँ पर सूरत हाल क्या है पानी के बहाव की, और दूसरा ये कि यहाँ पर रेस्क्यू सरगर्मियों के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जसड़ के मुकाम पे। ये शक्करगढ़ के बिल्कुल करीब है, ये इसके साथ ही करतारपुर भी लगता है। तो यहाँ पे जो पानी की सूरत हाल है बहुत ही ख़राब है। जसड़ के मुकाम पे इस वक्त जो है, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1,92,000 क्यूसेक का जो रेला गुजर रहा है। सुबह के औकात में यहाँ से 2,33,000 क्यूसेक का रेला गुजरा था, जिसने तमाम आबादी को डिबो
था। यहाँ पे दर्जनों देहात जो है ज़ेरे आब है। इसके अलावा जो यहाँ पे दरिया की जो पट्टी है, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को परेशानी का सामना रहा। उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर इनखला करना पड़ा। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ। जो माल मवेशी जो पाले हुए थे, इन्होंने जिस इलाके में, जिस जगह पे वहाँ पे पानी दाखिल हुए थे, इन्हें फौरी तौर पर इसे निकालना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं अपने घरों का सामान लेकर अपने मवेशियों के साथ सड़क के किनारे बैठे हुए हैं और इन्हें यहीं पर ही इमदाद दी जा रही है। हुकूमती सरगर्मियां भी इस वक्त जारी है। इसके अलावा निजी सरगर्मियां जो मुख्तलिफ जो फलाई इदारे वो भी अपने काम कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जसर के मुकाम पानी का जो बहाव है जिस वक्त लाहौर की जानिब जाएगा, शादरा के मुकाम पर तो ये 1,70,000 क्यूसिक तक पहुंच जाएगा, जो सुबह में अब बिल्कुल ठीक है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और आगाह कर रहे थे। आप दोनों का हम शुक्रिया भी अदा करेंगे। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, गुजरावाला रीजन में दरिया और नाले बिफर गए। करतारपुर में पानी दाखिल हो गया। गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़ में हर तरफ पानी ही पानी है। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। तफसील बताएंगे हाफिज शाहिद मुनीर। भारतीय आबी जहारियत ने कई साल बाद पंजाब के कई अजला में फिर तबाही मचा दी। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़, गुजरात, हाफिजाबाद में दरिया और नाले बिफर गए। दरियाए चनाब और हेड मराला के मकाम पर 10 लाख क्यूसिक के रेले ने हर तरफ तबाही मचा दी। दरियाए चनाब से मुल्हिका आबादियां पानी में डूब गईं, फसलें तबाह हो गईं। करतारपुर में पानी दाखिल हो गया। पाकिस्तान आर्मी के जो नौजवान हैं, उनकी जो इंतजामिया टीम है, इन्होंने हमें रेस्क्यू किया, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। ये बदतरीन आबी जारियत का मुजाहरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह हिंदुस्तान इस क्लाइमेट डिज़ास्टर में भी सियासत कर रहा है। वो पानी को जमा करता है और एक रेले की सूरत में छोड़ता है। सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने दौरा किया और शहरियों से मुश्किलात जानी। शहर में पानी जो है बड़ी हद तक जो है उतर गया है, लेकिन अभी भी शहर के जो इलाके खुसूसन जो नालों के इर्द गिर्द है, उनमें गली मोहल्लों में लोगों के घरों में पानी खड़ा है। शहर की जो कॉरपोरेशन जो है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो लगी हुई है। गुजरांवाला वाहंडू के देहात में 200 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हो गईं। गुजरात और हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दर्जनों फंसे अफराद को निकालने का काम जारी है। जहाँ जहाँ खदशा है वहाँ से लोगों को सबसे पहले मुंतकिल किया जा रहा है। यकीनन अगर जो लोगों के जो नुकसानात हुए हैं उसका भी मुदावा हुकूमत करेगी। सैलाब ने 11 साल बाद इन इलाकों में तबाही मचाई। लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। तैयब मुगल, शहजाद अकरम के साथ हाफिज शाहिद मुनीर, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। सियालकोट की ज़िला इंतजामिया और पुलिस का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। आवान चौक पसरूर के करीब पानी में फंसे 6 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी पानी में फंसे 6 अफराद डेरे की छत पर मौजूद थे। सियालकोट पुलिस ने रेस्क्यू ने किया है। एहलकारों ने फंसे अफराद को उनके मालो मवेशी समेत 4 घंटों के ऑपरेशन में रेस्क्यू किया है। अच्छी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सियालकोट की ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आवान चौक पसरूर के करीब पानी में फंसे 6 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है, जो कि इमदाद के मुंतज़िर थे। सैलाबी पानी में फंसे 6 अफराद डेरे की छत पर मौजूद रहे और सियालकोट पुलिस ने इन्हें रेस्क्यू किया है। जिसमें PDMA है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। सबको मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। PDMA है, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है। सबको मैं शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहती हूँ, शाबाश भी देना चाहती हूँ। कल एक बहुत मुश्किल दिन था। कल रात जो थी सियालकोट में बहुत पानी आया और नारोवाल में हमने ये देखा कि करतारपुर भी बिल्कुल इनंडेट हो गया और गुजरात की कल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मुझे पता है कि आप लोग पूरी रात फील्ड में थे, काम करते रहे थे, तो मैं तमाम DCs को एक तो शाबाश देना चाहती हूँ। दूसरा, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और 38 इयर्स के बाद, प्रॉबली 4 डेकेड्स के बाद इतना जो इस तरह से अर्बन फ्लडिंग हुई है, फ्लैश फ्लडिंग हुई है। और उसकी 2 वजूहात हैं जो अभी तक सामने आई हैं। वो तो एक तो ये कि जो हमारा अर्ली मानसून शुरू हुआ और अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई है इस बार, और वो 3 महीने से ज़्यादा लास्ट किए और कई जगहों पे तो
थोड़े कुछ घंटों के लिए बारिश रुकती थी, कंटिन्यूसली बारिश हुई है। और फिर ये भी मेरे इल्म में आया है कि जब इंडिया ने इनके जो डैम्स थे उनकी कैपेसिटी जब फुल हो रही थी तो उन्होंने पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा जो है वो पानी आया है। लेकिन जिस तरह से माशाल्लाह मैनेजमेंट हो रही है, मुझे खुशी है इस बात की। अभी PDMA और डॉक्टर रिजवान मुझे बता रहे थे कि 2023 में जब ये सिचुएशन हुई थी तो लॉसेस इससे कहीं ज़्यादा थे। लॉस जो भी हो सबको अफसोस है उसका, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रिपेयर्डनेस इस वक्त शो की है हमारी पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से, लिटरली द होल ऑफ पंजाब इज़ इनंडेटेड। और जो सतलुज है, रावी है और जो चिनाब है उसमें अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है और उस पानी के कहीं अचानक जाने की और उसको कहीं ड्रेन होने की जाने की कोई जगह भी नहीं है। तो इस वजह से हमारे बहुत सारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। बहरहाल हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन हमारी प्रिपेयर्डनेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अब आज रात जो है वो लाहौर में रावी के एरिया में और शादरा के एरिया में ख़तरा है। तो मैंने अभी जो कमिश्नर लाहौर हैं और DC लाहौर हैं उनको मैंने ये हिदायत की है कि अपनी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल रखें। जो इलाके इस वक्त रिस्क में हैं उनको कम्प्लीटली इवैक्यूएट करें, उन्होंने किया भी है। और अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पानी आया है वहाँ पर इवैक्यूएशंस, टाइमली इवैक्यूएशंस की वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि कीमती जानें बच गई हैं। और जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके भी इंतज़ामात आप सबकी ज़िम्मेदारी है। जहाँ जहाँ आपके पास रिलीफ कैंप्स आपने बनाए, एक तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो लिवेबल साइट्स हों, कैंप्स का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर रखें और वहाँ पर लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त जो है, दवाइयों का बंदोबस्त है, टेंट्स का जो बंदोबस्त है, जो उनके लिए सोने के इंतज़ामात हैं वो अफेक्टीज़ के लिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। और वहाँ पर जो फ़र्स्ट एड की सहूलत है, ये मेरे पास दोनों हेल्थ सेक्रेटरीज़ बैठे हैं, मैं आप दोनों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो अभी आपके पास क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, उन सब को जो है वो उन इलाकों में आप भेज दें जहाँ पर ज़्यादा जो इनंडेटेड हैं। और वहाँ पर जितनी भी जो ब्रेकआउट होता है, जैसे स्किन डिजीज़ हैं, जैसे और डेंगू का आजकल बहुत ख़तरा है, पानी की वजह से और भी ज़्यादा हो जाता है। और जो वाटर बोर्न एरियाज़ में जो डिजीज़ होते हैं जैसे कॉलरा है और डायरिया है, ये आपके पास जो है वो एम्पल होना चाहिए स्टॉक मेडिसिन्स का हर जगह। और जो फ़र्स्ट एड है उसके लिए भी आपको जो जितने भी इंतज़ामात करने वो आपको तैयार रहना चाहिए। और मॉनिटर करें सिचुएशंस को कि कहीं पर कोई आउटब्रेक अगर हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात हों। और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अर्ली वार्निंग साइंस जो है उनको उसके ऊपर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। वेदर अपडेट्स को लोगों को भी आप कम्युनिकेट करें, खुद भी उसके ऊपर लम्हा भलमा जो है वो नज़र रखें और अपना जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसको बहुत एफिशिएंट बनाएं, लोगों के साथ बात करें, उन कम्युनिकेट करें। और ये भी आपने देखा है कि कुछ लोग जहाँ पे फ्लड आ रहा है वहाँ जाके खड़े हैं, रास्तों में खड़े हैं, वीडियोस बना रहे हैं, बच्चे स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की जिम्मेदारी है कि लोगों को फोरवार्न करें और जो आपको वहाँ पर करना पड़ता है वो आप करें, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से जो है वो रोकना भी चाहिए और उनको जो भी उनके जो सेफ्टी हैजर्ड्स हैं वो उनको बताना चाहिए। अच्छी बात यह है कि लाइफ स्टॉक का भी जो नुकसान है वो नहीं है। तो क्रॉप्स का जो नुकसान हुआ है उसमें मैं तमाम DCs को ये हिदायत करूँगी कि आप लोग काइंडली अपने नोट्स ले लें कि जो लॉस शीट्स हैं, लाइफ स्टॉक का जो लॉस है, लाइफ का जो लॉस है, जो लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचा है, स्पेशली वो लोग जो गरीब हैं और नादार हैं, उनको जहाँ पर उनकी जो फसलों को नुकसान पहुंचा है या उनके जो माल मवेशी को जो नुकसान पहुंचा है, घरों को जो नुकसान पहुंचा है, उसका पूरा साथ साथ आपकी जो लॉस शीट्स हैं वो बनती जानी चाहिए। और
जिन लोगों को आप इवैक्यूएट करते हैं उनको आप जो एलिवेटेड एरियाज हैं, सेफ एरियाज हैं, वहाँ पर आप उनको शिफ्ट करें। और आप ये उनके जो लाइफ स्टॉक है वहाँ भी, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड उनके लाइफ स्टॉक पे बेस करती है, उनके माल मवेशी पे बेस करती है, तो वहाँ पर उनकी जो फॉडर है, उनकी वाटर सप्लाई है, उनकी भी जो अपनी जो उनकी डॉक्टर्स की टीम्स हैं उनको आप एक्टिवेट करें। और वैक्सीनेशन जो है उसको भी जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं इनको भी मैं कहूँगी कि एनिमल्स की वैक्सीनेशंस भी और जो पॉपुलेशन अफेक्टेड है उनकी भी वैक्सीनेशंस, और जो एनिमल्स के लिए आपकी जो वेटनरी टीम्स हैं उनको भी एक्टिवेट करें, उन जगहों पर उनको लेकर जाएं जहाँ जहाँ पे सैंड बैग्स के साथ आप रोक सकते हैं वाटर का फ्लो, वहाँ पर सैंड बैग्स को इस्तेमाल करें। और CNW यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये CNW को चीफ सेक्रेटरी साहब आप हिदायत करें कि जहाँ जहाँ पर डैमेज हुआ है रोड्स का और जो ब्रिजेस डैमेजेस हुए जहाँ पर हुआ है डैमेज, और जो कनेक्टिविटी ख़त्म हुई है ब्रिजेस के डैमेज होने की वजह से, उसको जैसे ही पानी रिसीड करता है उसको फ़ौरन जो है वो रिस्टोर करें। और जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर जो टेम्परेरी कनेक्टिविटी है उसको यूज़ करें, उसको रिस्टोर करें, इंश्योर करें।